की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। पशु पंखियों की असवारी। इस प्रकरण में श्री राय श्यामा जी एवं सखियों द्वारा पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर सवारी करने की मनोहर लीला का चित्रण किया गया है। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब, जो जहां बसत हैं सो आए मिलत हैं सब। श्री राज जी पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर सवारी करने की जब भी इच्छा करते हैं तो सभी पशु पक्षी तत्क्षण उनके चरणों में आ जाते हैं, भले ही वे कहीं भी क्यों ना रह रहे हों। ये पश्चिम की चौगान पे जब भी हम जाते हैं तो असवारी पशु पंखियन करते हैं सब सखियां और राज्य महाराज। हाथी घोड़े पर बैठकर सब धनी के सब करते हैं असवारी। जो जहां बसत है, जहां जहां भी पशु पक्षी रह रहे होते हैं सब आके हजूर राज्य धनी के हजूरी में आ जाते हैं और तत्क्षण उनके चरणों में आ जाते हैं और अपनी असवारी के लिए आमंत्रित करते हैं। सबकी इच्छा रहती है कि धनी और सखियां हमारे ऊपर असवारी करें। प्रणाम जी। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। जो जहां बसत है, जो जहां बसत है सो आए मिलत है सब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जो। हाँ जी, बड़ा अच्छा भजन है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सुंदर सा जी अपना रेज करते रहेंगे हैंड। हाँ जी, ज्योत्सना दीदी आप खोलो, आगे की चुप्पी लो। हाँ जी, खुल गया आपका ज्योत्सना दीदी? हाँ खुल गया, आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। प्रणाम जी। राम जी। आप ज्योत्सना बहन बोले इसलिए मैं थोड़ी बार ठहरी। मैं जय श्री कृष्ण। इसमें जे हाँ कोई बात नहीं, आपको मैंने खोला है, बोलो आप। असवारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, दिन आगो ही जानिया, तो आए खड़े सब मेला, तो आए खड़े सब मेला। सवारी सखियों के दिल में जिन पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर सवारी करने की इच्छा होती है, उन पशु पक्षियों को पहले ही तत्क्षण मालूम हो जाता है कि वे सभी आकर सेवा में खड़े हो जाते हैं। तो हमें इन चौपाई से क्या लेना है कि जो परम धाम के पशु पक्षी धनी जब चाहे तब वो पशु पक्षी हाजिर रहते, धनी की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो यहाँ भी हमें ये लेना कि ये नश्वर ब्रह्मांड में धनी हमें जगाते हैं, तो कहीं न कहीं सुंदर साथ को अपनी सेवा चाहिए, तो हम उसमें धनी की नजर में आकर, धनी को नजर में रखकर हम सुंदर साथ की सेवा करें। किसी भी हमको जो भी राज्य सेवा करवाए वो सेवा करें और धनी की इच्छा से यहाँ भी हम खड़े रहे। कोई भी सुंदर साथ को किसी भी जरूरत हो तो हम हमारी जैसी बस धनी ने जैसी शोभा दी वो वैसी हम उसकी सेवा में हाजिर रहे। बस मुझे यही समझ में आता है जो कैसे। प्रणाम जी। वो आता है ना बीतक में, जाके सेवा में खड़े रहे, जाके धनी पकड़ हाथ। धनी की शोभा की चौपाई है, सब चौपाइयाँ हमें यहाँ लेनी है, यहाँ के भाव लेकर चलना है। वहाँ कितने आज हजूर रहते हैं सब पशु पक्षियों, तो पशु पक्षियों की भी बुद्धि राज्य है और हमारी बुद्धि में भी राज्य है। तो हम यहाँ ये बुद्धि लेकर बस सुंदर साथ की सेवा में खड़े रहे और आगे धनी हमें ऐसी सेवा दे, बस मेरा ये धनी को
जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वीना दीदी पढ़ो। वीना अमृतसर। केसरी बाग जीते आती और जाते कई अनेक, कहाँ जिन बसे बने अंग उत्तम, जो कहाँ लोक हो विवेक। केसरी सिंह बाघ चीते हाथी और अन्य बहुत सी जातियों के जानवर अपनी पीठ पर बैठने की उत्तम गद्दी से सजाए हुए सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। इस लीला की मनोहारिता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उधर जिस भी पशु पक्षी पर हम बैठने की इच्छा करते हैं तो वो अपने पहले ही उस पर अपने वो गद्दी अच्छी सी गद्दी सजा लेते हैं और सेवा में आके खड़े हो जाते हैं। ये पश्चिम की जोगान की बात हो रही है ना। कहीं पे भी जाते, कई जगह जाते हैं ना, लेकिन वो गद्दी की बात कही है ना। कहा हाँ जीन बने अंग उत्तम, कहा जीन बने अंग उत्तम, सो कहा लो कहूँ विवेक। इस लीला का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मतलब इतनी सुंदर गद्दी, उत्तम गद्दी है ना। उत्तम कि इतनी मुलायम नरम सुंदरता लिए हुए। हम यहाँ पे हाथी के ऊपर बैठते हैं तो चारों तरफ उसके कठेड़े लगे होते हैं, बैठने पकड़ने की जगह, सब सुंदरता उसकी। तो कितने हाथी सजे होते हैं, तो ऐसे वो उत्तम गद्दी लगा कर बैठते हैं, है ना। हाँ हाँ जी मुकेश जी, आप खोलो। प्रणाम। जी वो कह कई सके। विध अस्पारी होत है, बुजरक जो जानवर, जीन जुगत तो क्यों कह सकूं, जो जो असल असल बने इन पर, जो असल बने इन पर। ऐसे कई प्रकार के बड़े जानवरों पर अस्वारी की लीला होती है। इनकी पीठ पर बैठने की गद्दी मूलतः बनी ही होती है, उसकी शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। यह बैठने की गद्दी इनके नूरी अंगों की ही शोभा है। कई विध अस्पारी होत हैं, बुजुर्ग जो जानवर। सवारी कई विध कई अनेकों प्रकार की सवारियां होती हैं। तेज दौड़ने की, धीमे चलने की, कभी उड़ने की, कभी घूम घूम कर चलने की। बुजुर्ग जो जानवर, जो जानवर बहुत ऊंचे विशाल काय, जैसे हाथी, चीते, घोड़े, ऊंट, जीन जुगत क्यों कह सको। अब उनकी पीठ पर जो जीन, जो मुलायम, अति मुलायम कोमलता से पूर्ण जीन जो बनी है, जो बैठने का स्थान जो है होता है, वो इतना सुंदर, आकर्षण और मुलायम होता है, जो असल बने इन पर। ऐसा लगता है वो उन्हीं का ही अंग है। जैसे आभूषणों की शोभा होती है, वो जीन उनकी सुंदरता, उनकी आभूषणों की तरह शोभायमान है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी शशि दीदी। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे न कूदते सुख असवारी के अतंत। घोड़ों के भी पंख होते हैं और ये आकाश में उड़ते भी हैं, कूदने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते। इन पर सवारी करने का
इन पर सवारी करने का सुख अनंत होता है। मतलब जो वहां के घोड़े हैं वो भी आकाश में उड़ते हैं। और कूदने लंबी से ऐसे यहाँ पर भी छत्रसाल जी को ने जब वो केल नदी पार करनी थी तो वो यहाँ भी राजी महाराज ने जब बीतक में आता है कि छत्रसाल जी के घोड़े ने केल नदी पार करवा दी थी उनको। बात याद आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ, अच्छी बात है। तो वो जब यहाँ भी राजी महाराज ने ये चीज दिखाई है एग्जाम्पल में, वहां का तो और ही बात होती होगी, वहां के आनंद की अलग ही बात होती होगी। यहाँ पे साक्षात दिखा दी कि उन्होंने जल के ऊपर ही सवारी कर ली, कितना पानी गहरा था, तो राजी ने यहाँ पे पीठ अपनी रख ली। तो वहां तो है ही, पीठ भी उनकी, घोड़ा भी उनका, आसमान भी उनका, सवारी भी उनकी। तो यहाँ तो राजी ने लज्जत दे दी ना उस चीज की कि पंख लगा के उड़ गए, तो इसका मतलब पंख लगे होंगे ना, उस घोड़े के भी पंख लग गए होंगे, तो वो पानी के ऊपर से उड़ के चला गया। इश्क ईमान के पंख, उनका ईमान इतना था छत्रसाल जी का उनके प्रति, तो हमारा भी वही ईमान हो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। उतना समर्पण, उतना ईमान, और ईमान के साथ प्रेम। हमारे तो प्रेम के ही पंख होते हैं ना, प्रेम होता है ना, वही गाना भी आता है, पंख होते तो उड़ाती रे। तो हमारे पंख तो लग गए, राज्य ने इश्क ईमान के, समर्पण के पंख लगा दिए, तो हम परम धाम में घूम सकते हैं, है ना शशि दीदी? प्रणाम जी शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। जी कई विध खेल रूहन के मन वेगी जानवर, तीन पर आसवारी करके चढ़त आसमान पर। मन की गति के समान चलने वाले जानवरों पर आसवारी करके सखियां तरह तरह की क्रीड़ाएं करती है। ये उन पर सवार होकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती है। यहाँ बताए हैं राजी, ये सब पशु पक्षियों का मन बेगी चाल होता है। सखियां उन पर बैठकर कभी कभी ऊंचाई से, आकाश से बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती है, खेलती है, चलती है। प्रणाम दीदी। क्रीड़ाएं करती हैं कई तरह की, ऊपर हवा में ही क्रीड़ाएं करती हैं, ऊपर ही खेलती हैं। एक यहाँ पे भी हमने देखा था जैसे एक गेम कि जब वो है ना, आसमान से एरोप्लेन से एक ग्रुप उतरता है, यहाँ की दुनिया में भी, मैं कल चित्र एक दिखाऊंगी वो वीडियो, तरह तरह की आसमान में ही पकड़ के गेम्स खेलते हैं ऊपर, यहाँ की दुनिया में भी। जी दीदी, वो तो राज्य आसमान में उतरते हैं तो कई तरह के फूल बनाते हैं, कई तरह के गेम खेलते हैं ऊपर आसमान में, दुनिया में। तो सोचो वहां कैसा होता होगा। प्रणाम दीदी। रेजेंट करो मेरे सामने, फिर वही रहते हैं, क्योंकि चुपई आती है ना मेरे सामने, जिनका मन है ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि मुझे रीजन, हाँ अब दिखे हैं। हाँ जी रचना दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? अच्छी है जी बिल्कुल। शोभा लेत बन में रूहें, असवार होत मिलकर, पशु पंखी दौड़े मंजियों, जित जिमी वन बिगर। जब सभी सखियां मिलकर वन में पशु पंक्षियों के ऊपर सवारी करती हैं तो उस समय उनकी अलौकिक शोभा होती है। पश्चिम की चौगान में जहाँ केवल नूरमयी रेती के मैदान है, वहां पर वन ना होने के कारण पशु पक्षी मन की गति से दौड़ते हैं। इसमें यही है कि सब सखियां जब पश्चिम की चौगान में, मतलब जहाँ रेती के मैदान, पश्चिम की चौगान में जो नूरमयी रेती है, वहां पर वन नहीं है, जैसे तो रेती ही है,
तो वहां पशु पक्षी अपने मन की गति से, मतलब जहाँ जो जिस उनकी इच्छा करती है उसी गति से ही वो दौड़ते हैं। और जब सभी सखियां मिलकर वन में पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करती हैं, तो जहाँ जिसकी जैसी इच्छा होती है मनचाही वहीं पर ही जाते हैं। 2 तरह का वर्णन है ना, वन में और जहाँ पे रेती के मन, रेती के मन। प्रणाम दीदी। जब असवारी साहब करे होवे बड़ी रूहे असवार, पशु पक्षी सब मिले हर जाते फौजे क न पार। जब श्री राज जी पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं, तब श्री श्यामा जी एवं सखिया भी पशु पक्षियों पर सवार हो जाती हैं। उस समय सभी जातियों के पशु पक्षी झुंड के झुंड इतनी संख्या में साथ चलते हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं हुई। ये भी पश्चिम की चौगान का ही वर्णन किया गया इस चौपाई में भी, कि जब राज्य सवारी करते हैं और तो उस समय सखियां भी और श्यामा जी भी पशु पक्षियों पे सवारी करते हैं। उस समय सभी पशु पक्षी झुंड के झुंड वहां पर आकर अनेक संख्या में खड़े हो जाते हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं होती। जिन पर तो बैठते हैं वो, और जो कुछ जो पशु पक्षी है वहां पर चौकीदारी के लिए साथ साथ चलते हैं और सब कोई पशु पक्षियों को एक लाइन में चलाते हैं। बंदर वगैरह ये अपना वो लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई सब लाइन में चले, कोई आगे पीछे ना चले। सभी पशु पक्षियों पे सवारी जो के लिए आगे खड़े हो जाते हैं और श्यामा जी और राजी इकट्ठे सवारी करते हैं। प्रणाम जी। क्या लेके खड़े हो जाते हैं बंदर? आपके दिल में जो आ रहा था ना, समझ लिया। कोई आगे पीछे ना हो जाए, वो डंडी लेके खड़े हो जाते हैं। है ना, यही कह रहे हो ना दीदी? प्रणाम जी। कई जाते पशुओं में हर जाति गिनती अपार, यूं जाति जानवरों में हर जाति नहीं शुमार। पशु पक्षियों की इतनी जातियां हैं कि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती, वे संख्या में असीम हैं। चौपाई में कथित पशु और जानवर समानार्थक शब्द है, मात्र भाषा भेद है। जहाँ वहां पे जो पशु पक्षी हैं उनकी बहुत सी जाति है और उनकी गिनती नहीं हो सकती, वे असीम हैं। अलग अलग अपने ग्रुप्स बनाकर वो वहां पे आते हैं, जैसे हाथियों का झुंड अलग, बाघों का, शेरों का, बंदरों का, ये पक्षियों के भी झुंड अलग अलग वहां पे बन जाते हैं और ध्वनि को रिझाने के लिए वहां पर आते हैं। नाम जी। नाम जी। हाँ जी, कृष्णा दीदी। हाँ बोलो सरो दीदी, पहले आप बोलो। हाँ कृष्णा दीदी आप नेक्स्ट ले लेते। पशुपंखी जो वन में सब आमे करने देदार, राज श्यामा जी रूहे जब कहू होवे असवार। श्री राज श्यामा जी और सखियां करते हैं तो उस समय वन में रहने वाले आते हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां जब पशु पक्षी पर जब सवारी करते हैं, जब असवारी करे पशुपंखी और चौपाई आती है ना, धनी करत हैं जब, तो उस समय सभी पशु पक्षी जितने भी हैं परम धाम के सब इकट्ठे होके आके उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। यही है ना इसका? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि ऊपर जब उड़ रहे हैं राजी महाराज, पशु पक्षियों पर जब भी सवारी करते तो वनों में ऊपर भी हो चाहे नीचे भी हो, तो वनों में रहने वाले सब दर्शन करने भी आ जाते हैं। जब राजी महाराज घोड़े पे बैठे हैं या हाथी पे बैठे हैं तो सब साथ साथ चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिरसावा से सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। स्वर्णा भी ले लेती है ना, मेरे बैठे हैं। आपकी आवाज ना थोड़ी कट रही है सरोज जी, मेरे को लगता है नेट नहीं सही है ना? हाँ जी। बाजे बजे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अच्छा एक मिनट कृष्णा दीदी,
कोई भी बोल लो, हाँ दोनों में से कोई भी बोल लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। हर फौजों बाजे बजे, हर फौजों निशान, भांत भांत रंग राखत हैं, आप अपनी पहचान, आप अपनी पहचान। प्रत्येक पशु पक्षी की सेना के चलने पर बाजे बजते हैं एवं अपनी पहचान देने के लिए प्रत्येक सेना के अलग अलग रंगों के झंडे होते हैं। अब पशु पक्षी हर फौजों के बाजे बजे, हर फौजों निशान। अब जो पशु पक्षियों की कई तरह की फौजें हैं, उनमें सबके तरह तरह के बाजे बजते हैं और अलग अलग प्रकार के झंडों के निशान, जैसे यहाँ पर भी हमारे सब मतलब झंडों के अलग अलग निशान है, इसी तरह पशु पक्षियों के भी झंडों के अलग अलग प्रकार के निशान है और उनके बाजे बजते हैं। अनेक प्रकार की ध्वनि निकलती है जब वो झंडे लेकर निकलते हैं, बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी। आवाज दीदी ठीक आई है? हाँ अब ठीक आई थी, अब ठीक आई थी। हाँ जी कृष्णा दीदी पढ़ लो आप। अरे आपका म्यूट, हाँ खोलो कृष्णा दीदी खोलो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए जुआ केती कहूँ अलेखे विस्तार, एक जात की फौज न गिन सको, तिन पर फौजों कई सिरदार। ए जुआ केती कहूँ अलेखे विस्तार, पशु पक्षियों की सेना का विस्तार अनंत है, उसका वर्णन मैं इस जीवा से कितना करूं। एक जात की फौज न गिन सको, तिन हर फौजों कई सिरदार। पशु पक्षियों की किसी भी जाति की सेना के संख्या को मैं गिन नहीं सकती, प्रत्येक सेना में कई सेनापति प्रमुख होते हैं। मतलब कि इतनी जाते हैं वहां पर और हर सेना के सैनिक मतलब अलग अलग होते हैं। सेना के सेनापति भी जो होते हैं, जो सबसे आगे आगे चलते हैं, वो भी अलग अलग सबके होते हैं। और पशु पक्षियों की जातों की तो संख्या है ही नहीं है, कितनी भी हम गिन ही नहीं सकते कि अपार है। और पशु पक्षियों की सेना भी का विस्तार भी अनंत है, उसका वर्णन हम इस जीवा से नहीं कर सकते। इतना पार है कि जब जो चलते हैं तो बड़े बड़े सरदार उनके आगे आगे झंडे लेके चलते हैं और खूब उन्होंने उनका श्रृंगार करा होता है। जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पक्षी वगैरह जानवर होते हैं, उनका इतना सुंदर श्रृंगार करा होता है कि खूब उनकी गद्दियां बनी होती हैं, उसके ऊपर बैठे होते हैं, सिंहासन लगे होते हैं। और हम सखियां भी उनके ऊपर बैठ जाती हैं कई बार और सैर करती हैं जगह जगह, कभी बनों में, कभी कहाँ, कभी जवेरों में, कभी कहाँ जाते हैं। और सारी मिल के कोई किस पे बैठती है, कोई किस पे बैठती है। क्या आनंद होगा उस टाइम। प्रणाम जी। यहाँ पे भी तो अलग अलग शहरों में अपनी सवारियों पे बैठते हैं ना। हाँ वही थोड़े सीन वही तो सामने आ जाते हैं ना। हमारे हरिद्वार में जब कुंभ का मेला होता है तो देखने वाले होती है कैसे कैसे, कभी हाथियों के ऊपर बैठे हैं, कभी घोड़ों पे बैठे हैं, बहुत सवारियां निकलती हैं जहाँ पर उस टाइम। बड़े लंबे लंबे जुलूस होते हैं, बैंड बजते हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है। बैंड भी बजाते जाते हैं, वहां भी बैंड ही बजाते हैं, जैसे बाजे बजते हैं, वही सेम हो जाता है सब। भावार्थ इसका है लिखा हुआ ऊपर। नहीं इसका नहीं है, वो आगे चुपई नरेश जी लेंगे। अच्छा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कई फौजें तिन सरदार की, हर फौजों कई जमातदार, गिनती तिन जमात की होवे नहीं शुमार। उन सेनापतियों की भी सेनाएं हैं और उस प्रत्येक सेना में भी बहुत से प्रमुख भी हैं। उन सेनापतियों की सेनाओं की गिनती हो पाना संभव नहीं है, ये भी अनंत की संख्या में है। जैसा कि वर्णन चल रहा है, मतलब पूरा एक लीला के रूप में ही है तो सब राज्य के दिल की ही सारी सबके दिल से बना हुआ राज्य है। फिर भी उसमें उन्होंने पूरा सेनाएं और उनके सेनापतियां और फिर सेनाएं पशु पक्षियों की पूरा एक भावार्थ उपयुक्त चुपैयों में जिस प्रकार सैनिक, सेनापति तथा प्रधान सेनापति का वर्णन किया गया है, उसे काल माया की लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये मात्र लीला रूप है
और लीला में सैनिक, सेनापति या प्रधान सेनापति का पद बदलता रहता है, क्योंकि वाहिदत में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। यानी कि सब लीला वास्ते ही ये सैनिक, सेनापति और सब जो पशु पक्षियों के झुंड राज्य की सवारी के साथ चलते हैं या उनके दर्शन के लिए आते हैं। एक चौपाई है, वो सिर्फ मेरा मानना है कि उसे गा के बोलूं, इसमें बड़ी ही अच्छी चौपाई है। अगर आपको सिर्फ एक ही चौपाई। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, सुख असवारी के आनंद, असवारी असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब, जो जहाँ बसत है सो आए मिलत हैं सब, असवारी असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। प्रणाम जी। पैराग्राफ और बोल लो, याद है तो बोल। नहीं और याद, कोई बात नहीं, याद है तो बोल, आगे और देख लेना, याद आ जाए तो हाँ फिर आगे याद है। एक रुपये के बाद और ले लेना। हाँ जी भावना दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। यो जुदी जुदी जाते चलते, दाएं बाएं मिसल, इतमाम सबों में अति बड़ा, या आगो या पीछल। इस प्रकार अलग अलग जातियों के समूह श्री राज्य के दाएं बाएं, आगे या पीछे चलते हैं। सभी समूहों में चलते समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ पर धनी कह रहे हैं कि जब धनी की सवारी निकलती है तो कोई इस राज्य के आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, कोई बाएं समूह बना के चलता है, कोई दाएं चलता है, कोई बाएं चलता है। इस तरह हर तरफ राज्य के चारों तरफ समूह बनाते हुए चले जाते हैं। वो देखने का नजारा अलग ही होता है। जैसे रात्रि के बड़े स्वरूप पे भी आता है, कोई धनी के आगे चले, कोई पीछे चढ़े, कोई झड़ी फिराते हुक्म जमाते चले जाते हैं। हुक्म तो सब धनी का चलता है, जैसे धनी चाहते हैं वैसे ही पशु पक्षी, रूहों के सुखपान तत्सर्वा सभी उड़ते हुए चले जाते हैं। प्रणाम जी। मेरे को इस चौपाई में ये शिक्षा देखने को मिली यहाँ पे, जो नबी नरेश जी ने कहा कि वहाँ लौकिक रूप में हमें ये नहीं सोचते कि वहां पे तो बदलता रहता है ना, कभी सैनिक, सेनापति या प्रधान, हर बारी हर कोई बदलता रहता है। तो यहाँ पे भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आगे कर बढ़कर बोला है तो मैं ही सब कुछ हूँ, वो आगे बोल रहा है तो मैं ही सब कुछ हूँ। राजी यहाँ हर सुंदर साथ को मौका दे रहे हैं, सबको अपने जैसा बना रहे हैं, हर किसी को। अब हम देखते हैं हमारे सुंदर साथ सब एक जैसे हो रहे हैं, हर सुंदर साथ बोल रहा है, हर सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है। कभी भी दिल में भाव भी ना आए कि ये हमारा प्रोग्राम है, हमने आगे बढ़कर बोलना है, ये मेरा है। हम सब सुंदर साथ का प्रोग्राम है, हर सुंदर साथ की समान शोभा है, जो एक ही है वो सब की शोभा है, क्योंकि सब में राज्य विराजमान है। हर एक सुंदर साथ के दिल में युगल स्वरूप विराजमान है। तो जितने भी हाथ खड़े हैं मेरे राज्य के हाथ है, और किसी का नहीं है, सब मेरे राज्य के पंजे हैं। है ना। आगे चलते हैं। सुशीला दीदी आप कैमरा भी खोल लो। हाँ जिनके रीजन है कैमरा भी खोल लो। आगे पीछे फौज के चौबदार बड़े बांदर, दाएं बाएं मिसल अपनी फौज राखे बराबर। सेना के आगे पीछे बड़े बड़े बंदर हजूरी की भूमिका निभाते हैं। वे अपने समूह को सेना के दाएं बाएं रखते हुए संपूर्ण सेना को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। जैसे यहाँ पर
सेनापति अपने फौजों को चलाते हैं, वहां पर बंदर भी यही काम करते हैं। परम धाम में हजूरी का भूमिका निभाते हैं और सारी फौजों को इधर उधर बिखरने नहीं देते, एक सीध में लेके चलते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि उनकी सेना जो है कितनी व्यवस्थित रूप से चल रही है। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी पढ़ो आप। कई फौजें पशुओं की और कई फौजें जानवर, चूहा मैना नकीब तिन में फौज रखे मिसल पर रही, फौज रखे मिसल पर रही। कि राजश्यामा जी की सवारी के साथ पशु पक्षियों की जो बहुत सी सेनाएं चलती हैं, उनमें तोता और मैना चारण की लीला करते हैं, अर्थात धामधनी की महिमा गाते हुए चलते हैं और वह समूहबद्ध किए रहे। जरा ऊपर करो। हाँ 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी मम्मी दिखाई दे रहे। एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं। कट गया। हाँ जी बोल रहे हो मम्मी? बोल रही। हाँ जी लीला करते हैं, अर्थात धनी की महिमा की सारी सेना को समूहबद्ध किए रहते हैं, समूहबद्ध रहते महिमा को कुछ समूहबद्ध किए रहते हैं और बिखरने नहीं देते हैं, सीध में चलते हैं, सीध में चलाते हैं। वो क्या हुआ बीच में कट जाता है। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या था कि इतनी सेना, इतनी सुंदर शोभा, समयबद्ध समूहबद्ध, जैसे कि यहाँ एक जुलूस निकलता है ना, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, पुलिस क्या इतने लेके सब चलते हैं। तो राजी महाराज ने तो वहाँ कोई समय किसी को रोका ही नहीं, सब प्यार से ऐसे चलते हैं जैसे कि समूह लाइन से लाइन। इतना सुंदर शोभा हमें राज्य ने हमें दिखाई है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तोता और मैना चारण की लीला करते हैं, यानी कि राजश्यामा जी की गुणगान गाते हुए करते। देखो अब तुम देखो, तोता मैना की इतनी बोलते, तोता तो वहां भी यहाँ भी देखते कितनी अच्छी प्यारी भाषा में बोलता, और वहां तो क्या बोलेंगे, सुनने में बड़ा मजा आता होगा, देखने में। राज्य महाराज हमें उस लीला को दिखाए तो बड़ा कितना अच्छा लगे। हाँ जी अनिल गोयल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई जाते देखे जवेर, अर्श के भुखन, जंग करे जानवरों, जो परो पर चित्रामन, जो परो पर चित्रामन। पशु पक्षियों के पंखों की अनंत शोभा दिखाई दे रही है, उनकी शोभा के सामने जवाहरातों के आभूषणों की शोभा फीकी पड़ जाती है। राजी महाराज इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि परम धाम के पशु पक्षियों की जो शोभा है, उनके आभूषण है, उनकी सुंदरता है, वो सबके सामने इस दुनिया की जो जवाहरातों है, उनकी आभूषणों की शोभा फीकी पड़ जाती है। प्रणाम जी। अरे कर तो दिया, करके आवाज नहीं, आपकी आवाज आ रही है क्या? बोली जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है दीदी। प्रणाम जी। पर जो पशुअन के सो अनंत शोभा लेत, कहा करें ए भूखन, पशु ऐसी शोभा देत, पशु ऐसी शोभा देत। पशु पक्षियों के पंखों की अनंत शोभा दिखाई दे रही है, उनकी शोभा के सामने
जवाहरातों के आभूषणों की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। पर जो पशुओं के, जो वहां के पशु और पक्षियों के पंख हैं, पर हैं, सो अनंत शोभा लेत। उनके ऊपर भी इतने सुंदर चित्रामन और नगों के चमकदार चित्रामन बने हुए हैं कि यहाँ के जो जवेर है ना, कहा कह रहे ए भूखन, इन भूषणों का, इन चित्रामन का क्या वर्णन करा जाए। पशु ऐसी शोभा ले देत, पशुओं के पंखों पर ऐसी शोभा है कि यहाँ के जवाहरातों के आभूषण की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। और कितने सुंदर लगते होंगे जो पूरे जुलूस में छोटे छोटे आगे, उससे बड़े उससे पीछे, उससे बड़े उसके पीछे, और सेनापति आगे, एक एक सेनापति सब शोभा के आगे है, और पंख सबके फैले हुए हैं, कोई फैला के दिखाता है, कोई बंद कर लेता है, और आगे पीछे सब चलते आ रहे हैं। इतना सुंदर चित्रामन उनके पक्षियों के परों पर है, पशुओं के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, ज्योत्सना आप खोल लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। व्योम की जो रोशनी, जो उठत माहे आसमान, जग करे झवेरो सो कोई सके न काहू भान। इन पशु पंखियों के रोम रोम से अति सुंदर ज्योति आकाश में उठ रही है। यो ज्योति जहरातों के आभूषणों की ज्योति से टकरात युद्ध का दुष्ट उपस्थिति कर रही है। कुंती कोई भी ज्योति किसी को समाप्त नहीं कर पाती। भावार्थ, परम धाम में एक कण का भी विनाश संभव नहीं है। इसलिए दो ज्योतियों के टकराव में किसी का भी समाप्त हो जाना या एक दूसरे में नील हो जाना संभव नहीं है। કે પરમધામમાં પશુ પંખીએ કે આભૂષણ પહેર્યા એની અંદરથી તેજ જોત નૂર નીકળે, આકાશમાંથી નૂર નીકળે તો ટકરાઈ છે અને ઉદ સમાન જેવું લાગે છે। પ્રણામ રાજજી, બોલાયો બોલી प्रणाम। प्रणाम जी। यानी कि हमारे पशु पक्षियों की रोम रोम में इतनी सुंदर ज्योति है। और फिर क्या है, जवाहरातों की आभूषणों की ज्योति, जो उन्होंने आभूषण पहने या सखियों ने उनके ऊपर बैठ, तो उनकी ज्योति टकराकर युद्ध का दृश्य उपस्थित कर रही है। किंतु कोई भी ज्योति किसी को समाप्त नहीं कर पाती। हर का अपना अपना ही महत्व है। कोई किसी से मिक्स नहीं होती, यानी कि लीन नहीं हो जाती कि एक ज्योति में मिल रही है। उसकी अलग ही अपनी शोभा है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। एक रोम ज्योत आसमान में नहीं रही रोशनी भराए, तो जो एते पशु पंखी सो ज्योत क्यों कही जाए। जब इन पशु पक्षियों के मात्र एक रोम की ज्योति से संपूर्ण आकाश मंडल ढक जाता है, तो अनंत की संख्या में जो पशु पक्षी हैं, उनके शरीरों से निकलने वाली ज्योति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। यह अनंत की सारी सब कुछ तो अनंत ही है परम धाम का। जब एक ज्योति से इतनी पूरी आसमान की रोशनी, आसमान ढक जाता है, तो सोचिए कि जब इतने पशु पक्षी, तो उनकी ज्योति का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेकेंड, मैं एक चीज खोल रही हूँ, एक सेकेंड।
एक चौपाई और लेते हैं, एक सेकेंड। सबके रीजन हाँ जी हो गए, मैं ही पढ़ लेती हूँ एक चौपाई। ए दिल जाने रूह सो मुख जुबा पहुँचे नाहे, ए मोमिन होए सो विचारसी अपने हृदय माहे, अपने हृदय माहे। इस रहस्य को आत्मा का दिल ही जानता है, इस मुख और जिह्वा की वहां तक पहुंच नहीं है जो ब्रह्म मुनि होंगे। ए मोमिन होए सो विचारसी, जो ब्रह्म मुनि होंगे वे ही अपने हृदय में इस बात का विचार करेंगे। परम धाम की नूरी ज्योति का अनुभव प्रेममयी चितवनी द्वारा केवल आत्मा के धाम हृदय में ही होता है, जिसे इस जिह्वा द्वारा यथार्थ रूप में व्यक्त कर पाना संभव नहीं होता। सागर ग्रंथ में कहा गया है, ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल। शास्त्रों की प्रणालिका के अंदर कीर्तन प्रकरण 11/46 के अंदर कहा गया है कि जो आत्मा के अनुभव में आता है वह जीव को पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाता और जीव से वह ज्ञान अति अल्प रूप में बुद्धि तथा मन में आता है। इस प्रकार वाणी द्वारा उसे उसी मूल रूप में व्यक्त करना असंभव होता है। मिनीजू का नेट चला गया मेरे ख्याल। एक मिनट, थोड़ा नेट खराब हो गया था। हाँ, मैंने पढ़ तो दिया सारा। हाँ जी, कोई बात नहीं, पढ़ रही हूँ मैं। हाँ, बाकी आप समझा। हाँ जी, पूर्ण आत्मा के वह जीव को पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता और जीव से वह ज्ञान अति अल्प रूप में बुद्धि तथा मन में आता है। इस प्रकार वाणी द्वारा उसे मूल रूप आत्मानुभव में व्यक्त करना असंभव होता है। यानी कि ए दिल जाने रूह सो मुख जुबा पहुंचे नाही, जो हमारे दिल, रूह का जो दिल होता है, जब हम चितवन में कोई भी बात महसूस करते हैं तो वो जुबान तक नहीं पहुंचती है। यानी कि जुबान क्या है, इस जीव की जुबान, वहां तक आते आते उसका अंश मात्र रह जाता है। कभी हम सब सुंदर साथ में महसूस किया होगा कि कभी हम कोई सपना देखते हैं तो बस याद आ रहा होता है, अरे इतना अच्छा एक सपना देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या बताऊं क्या देखा था, बस बहुत आनंद आया। तो वही बात है कि आत्मा को तो पूर्ण आनंद आ जाता है, लेकिन हमारे जीव की जुबान उसका वर्णन नहीं कर पाती। ऐसे ही परम धाम की नूरमयी ज्योति का अनुभव प्रेममयी चितवनी द्वारा केवल आत्मा के धाम हृदय में ही होता है, जिह्वा से हम वर्णन नहीं कर पाते। तो यही चौपाई है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल। यानी कि हृदय के आत्म के हृदय में लेना है, जो युगल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हैं सब रूहों के साथ, तो वो चितवन के द्वारा। तो इस चौपाई में चितवन की प्रधानता बताई है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, मुख से जुबान से हम वर्णन जरूर कर रहे हैं कि कैसे आसमान के पशु पक्षी आसमान में उड़ते होंगे, कैसे उनका तेज होता होगा, तो वो हम जुबान से कह रहे हैं, लेकिन जो देखना है वो चितवन के द्वारा। तो वो मैं सेवा पूजा का गोटा निकाल रही थी कि उसमें वो थोड़ा सा भी 5 मिनट है, थोड़ा सा वर्णन पढ़ लेते हैं वो वाला। एक सेकेंड। रात किस रूप में है ना नरेश जी? याद नहीं कौन सा। अच्छा, ये सेवा वो वाला। हाँ हाँ, ये निकाल रही हूँ। देखो, इसको शेयर कर रही हूँ मैं।
यही वाला। हाँ, ये कृष्ण पक्ष का है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष का भी आता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, 2 मिनट, सब थोड़ा सबको समझ में आ जाएगा। श्री राजश्री ठकरानी जी तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर से पौड़े से उठे, तखत पर विराजमान भये। पहर दिन पिछला बाकी रहा, आपन सब सखियां आए आए के, कोई बट पीपल की चौकी से, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से, कोई लाल चबूतरे से, कोई खड़ोकली से, कोई ताड़ बन से, कोई ताड़ बन के हिंडोले से, कोई बड़ो वन से, कोई मधुबन से, कोई महावन से, कोई पुखराज से, कोई पुखराज की तरहटी से, कोई बंगलों से, कोई श्री जमुना जी के सातों घाटों से, कोई कुंजवन से, कोई कुंजवन की रेती से, कोई हौज कोसर तालाब से, कोई हौज कोसर के टापू से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई निज धाम नव भूम दसवीं आकाशी से। ये सब तरह सब अपनी चारों दिशाओं का हर जगह से जब आते हैं तो 12,040 जुट सब सखियां आए आए के श्री राजश्री ठकरानी जी के चरणों लागी। छठी भूम के सुंदर सुखपाल, सब सुंदर साथ को पता है कि जब सुखपाल तरह जिनकी तक तरवा की, और तक तरवा भी इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भूम के झरोखों में आए मुकाबिल भये। एक सुखपाल में श्री राजश्री ठकरानी जी विराजमान भये। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मनवेगी नूर के सुंदर सुखपाल श्री अक्षरातीत की आसमान में सवारी छाए रही। अब सवारी आ गई है। कोई सुखपाल श्री राजश्री ठकरानी जी के दाहिनी तरफ, कोई सुखपाल श्री राजश्री ठकरानी जी के बाईं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफों नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों, वही वर्णन अभी पढ़ा ना, खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों वानर, हजारों लाखों करोड़ों वानर बाजे बजाते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पंखी जमीन पर, आसमान के पशु पंखी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गावते रिझावते, छड़ी फिरावते, जो अभी उन्होंने बोला ना कि छड़ी फिरावते हैं बंदर, हुक्म जमावते, वही बात कहना वो चाह रहे थे कि हुक्म जमावते हैं, कोई आगे पीछे ना चले जाते हैं। अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भराई रही। आज श्री राजश्री ठकरानी जी समस्त साथ को लेके पाठ के घाट पधारे। तो हमने भी पहले दिन कहाँ चलना है? पाठ के घाट। तहाँ 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, बाकी 2 दिन घड़ी दिन रहो, एक घड़ी में झीलना किए, एक घड़ी में सिंगार किए। सुंदर श्री ठकरानी जी को सिंगार, सिंदूरिया रंग चढ़ाव की साड़ी, श्याम रंग चढ़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, सुंदर श्री राज जी को सिंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाव को इजार, सुपीत रंग जड़ाव को जामा, श्री युगल स्वरूप नख सिख लो सिंगार साज के, सायकाल के समय सुखपाल में विराजे। अब वहां की घूम लिया सवारी, फिर से सुखपाल में विराज गए। सुखपाल श्री निज धाम की तरफ चलाए, वन की खूबी देखते दिखलावते, आसमान की खूबी तमाशा देखते दिखलावते। जो तमाशे अभी हमने देखे ना, वही देखते दिखलावते सुखपाल आए आए के चांदनी चौक में उतारे। सुखपालों को आज्ञा दई छठी भूम के दहलानों में पधारे, पशु पंखियों को आज्ञा दई बड़े बन के विखे पधारे, खूब खुशहालियों को आज्ञा दई बंगलों के विखे पधारे।
आप श्री युगल स्वरूप साथ समस्त को लेके भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे में होए के 28 स्तंभ के चौक में होए के रसोई की हवेली में विराजमान भये, तहा नाना प्रकार के मेवा मिठाई अरोग के श्री जमुना जल चुल्लू कर पानों का बेड़ा लिए। साथ समस्त मेवा मिठाई अरोग के श्री जमुना जल चुल्लू कर पानों का बेड़ा लिया। तो पूरी चितवन है। सेवा पूजा हम ये ना कहें कि नहीं करनी, तो ये हम ध्यान में रखें तो चितवन ही है। हंसते खेलते श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत, चढ़त दादरी प्रथम भूम से दूसरी भूम, दूसरी भूम से तीसरी भूम, तीसरी भूम से चौथी भूम। तहा निरत की बाखर में नवरंग बाई ने निरत को बागो पहर्यो। श्याम रंग जड़ाव की साड़ी आम रस मानिंद कंचु की, 5 पटे की चरनिया सर्व 16 सिनगार साज के अपनी जुथ मिलाए, बाजंत्र मिलाए, सप्त स्वर सो नृत्य आरंभ कियो। आज हमारे होली का दिन है, तो बस यही चितवन में हम कैसे चितवन में राजी के साथ चलना है, तो वही भाव दिल में आया कि सब ऐसे चितवन में चले। षडंत षडज शरभ गांधार मध्यम पंचम द्वैत निषाद, इन सप्त स्वर सो गाई। श्री राज श्री ठकरानी जी पहर रात लो नवरंग बाई के निरत देखे, ता पीछे चढ़त दादरे 5वीं भूम मध्य रंग पर वाली मंदिर में सुंदर नूर की चौकी पर चारों चरण जोड़े धर के सुंदर सुख से ज्या पर विराजमान हुए पौड़े। आपन सब सखियां आए आए के श्री राज श्री ठकरानी जी के चरणों लाग के श्री राज श्री ठकरानी जी को स्वरूप हृदय में लेके सखियां सब आप मंदिरों पधारी। श्री राज जी सब मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित बिहारे। इन 2 स्वरूप चित्त के विखे राखियो, इन चरणों बेर बेर लागो, इन चरणों बेर बेर लागो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितना सुंदर है। पहले हम शायद ऐसे पढ़ जाते होंगे, और अब 25 पक्षों के समझ आने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो कितना आनंद महसूस होता है, क्योंकि अब हर पक्ष की समझ आ गई है। हम यहाँ से घूम के आ रहे हैं, और अगर हम सब पढ़ना जाते हैं ना, मेरे को लगता है सब शायद आरती के बाद, कई बार आरती होने के बाद हम निकल जाते हैं, चलो दूसरे मंदिर की आरती, लेकिन उसमें ना पुजारी जी बाद में पढ़ते हैं झीलना करते हुए। एक बार मैंने सुना पूरा ऐसे पशु पक्षी आते, ऐसे रिझावते, वो झीलना करते करते, कि सिर्फ 1-2 सुंदर साथी कई बार सुन रहे होते हैं, बाकी सब फिर चले जाते हैं। पूरा का पूरा इसको पढ़ते हैं। अब और काफी लंबा चलता है जैसे अब चला, और बड़ा आनंद आता है। कोई जैसे वही सही यही वाला ही पढ़ते हैं सारा स्वरूप, जाने से लेके फिर वापस आने तक, और फिर सारा टेम्पर वाली मंदिर तक। अभी हमने कृष्ण पक्ष का पढ़ा ना, कल ऐसे ही शुक्ल पक्ष का और बड़ा है, तो और भी आनंद है उसमें। वो बाहर की सवारी सारी ज्यादा देर बाहर घूमते हैं, तो बाहर का वर्णन ज्यादा है। तो अब सब सुंदर साथ को जैसे जैसे चर्चनी समझ आएगी, तो अब वैसे ही आनंद। कोई अब बताओ इसमें हमने कहाँ देखा कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी लीला में आनंद आ रहा है ना। कोई वो चीज आनंद नहीं है कर रहे, अब उसमें चर्चनी हमारी इधर से स्टॉप हो जाती है, तो लीला में चलना शुरू हो जाता है सुंदर साथ का, बस भावों में। तो ठीक है नरेश जी, जयकारा लगाओ। कोई नहीं, आप ही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो समस्त सुंदर साथ की जय।